अब जो भी आप सब लोगों ने उत्सव मनाया, यह उत्सव कहाँ मनाया गया है, किसने मनाया है? भागवत जी के 10वें स्कंध के 5वें अध्याय में 18 श्लोक में, भागवत जी के 10वें स्कंध के 5वें अध्याय के 18 श्लोक में नंदोत्सव मनाया गया है। बंधु, नंदोत्सव 18 श्लोक में मनाया गया और हमारी गीता जी में, हमारे भागवत महापुराण में, सब में आपको 18 की ही संख्या मिलेगी। तो जो उत्सव हम लोगों ने मनाया, अब उसको संस्कृत में सुन लीजिए। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचि अलङ्कृतः वाचित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम् तथा। और क्या हुआ? अभी आप लोगों ने व्यासपीठ में क्या देखा? वही हुआ। धेनूनां निवते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलात्रीन सप्तरत्नौ शातकौभावरावृता सौमंगलगिरो विप्राः। देखो, जो भी उत्सव यहाँ मनाया गया है सब प्रमाण के साथ। सौमंगलगिरो विप्राः सूतमागत वंदिना गायकाश्च जगुर्नेदुः धैर्यो दुन्दुभयो मुहुः। यहाँ पर भगवान शुकाचार्य महाराज परिचित जिसे कहते राजन, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने। यहाँ पर नंद बाबा को आत्मज कहा गया। भगवान शुकाचार्य जी भाव में डूब गए। उत्सव में भाव तो आता ही है, उत्सव में भाव आता है। जैसे कल के उत्सव में आप सबको भाव आया, तो देखो भगवान सुखदेव जी को कितना भाव आया कि ये भूल ही गए भगवान शुकाचार्य कि आत्मज किसके हैं। सही पूछो तो वसुदेव जी इनके आत्मज, लेकिन भाव में, प्रेम में भगवान सुखदेव जी के मुख से निकल गया नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। तो किसी ने भगवान सुखदेव जी से पूछा कि भगवान सही तो आत्मज तो वसुदेव जी हैं। तो भगवान सुखदेव जी ने तुरंत जवाब दिया। विद्वान तुरंत जवाब देते हैं, बोले सुनो, हमने गलत नहीं बोला। वसुदेव जी भगवान के तन के आत्मज हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वसुदेव जी भगवान के तन के आत्मज हैं, लेकिन मन के आत्मज नंद बाबा।
प्रेम का संबंध भी अद्भुत होता है साहब। इसीलिए भगवान सुखदेव जी ने यहाँ पर बाबा को भी आत्मज कह करके पुकारा है। और आज महामना नंद बाबा को आह्लाद हुआ है। सबसे पहले नंद बाबा ने आहू अभिप्राण वेद पाठी पूज्य ब्राह्मणों के चरणों में गए हैं और सभी ब्राह्मण देवता नंद बाबा जी के आंगन में आए हैं और आंगन में आकर के वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्सवै, सभी ब्राह्मण देवताओं ने नंद बाबा जी के आंगन में स्वस्ति वाचन का पाठ किया है। आइए हम लोग भी ब्राह्मणों के मुखारबिंद से स्वस्ति वाचन का पाठ सुने। बंधु, स्वस्ति वाचन पाठ सुनाने से पहले थोड़ा सा प्रार्थना करूं। यहां से जो हमारे पूज्य विप्र देवता मंत्र बोलेंगे, वेद का 2-4 मंत्रों का पाठ करेंगे, उन पाठ से हमारा अनिष्ट दूर होगा। स्वस्ति वाचन के पाठ से हमारा अनिष्ट दूर होता है। अरिष्ट नेमी ही, तो उसको ऐसे सहज में मत मान लेना, अरे ये तो ब्राह्मण बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये मंत्र सुनेंगे, वेद के मंत्र सुनेंगे तो हमारे जीवन का जो अनिष्ट है वो मंत्र कान में जाते ही दूर हो जाए। इसलिए प्यार से, भाव से वेद पाठ सुने। हरि ओम गणनाथ सरस्वती अभिशुक्र बृहस्पति पंचैता संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते श्रीवेद पुरुषाय नमः। हरि ओम स्वस्तिरायेन्द्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शरणो यामदेवा भद्रं पश्येम क्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मुषस्तनो बिभ्रसेमहि देवहितं जदायुः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि विश्वानि देवसाभिधरधुरितानि परासुवा जगभद्रान्तान्न आसुवा सुशान्तिर्भवतु। यावद गंगा कुरुक्षेत्रे। अब देखो, स्वस्ति वाचन के बाद ब्राह्मण आशीर्वाद भी देता है। सभी ब्राह्मणों ने यशोदा के लाला को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? यावद गंगा कुरुक्षेत्रे यावद चंद्रार्कमेदनी यावत् राम कथा लोके तावद जीवतु बालकः तावद जीवतु बालकृष्णः। जैसे ही ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया तो नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करी।
हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषानः। हमारी सभी पूज्य माताएं, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, थोड़ा आगे आओ आप आ जाए, ऐसे हमारी तरफ, ऐसे जहां बैठी हैं थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। छिबाओं से हमारी श्रद्धेया संतोषी आई हैं जो भगवान की परम भक्त हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, उनको जमीन में बैठने में दिक्कत होती है, ये सोफा लगे हैं, कृपया वो सोफा में आ जाए। संतोषी भगवान की परम भक्त हैं, ठाकुर जी की सेवा में तल्लीन रहती हैं, उनसे हम कहेंगे कि सोफा में विराजमान है। जिनको भी जमीन में बैठने में दिक्कत हो रही हो उनके लिए कुर्सियां लगी हैं, वो लोग कुर्सियां में बैठ जाएं। कृपया आप सोफा में बैठ जाएं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब थोड़ा सा श्लोक में ध्यान दें। नंद बाबा ने कृपया देखो भागवत में श्लोक क्या लिखा है। कार्यामास विधिवत। आचार्य जी कितना बढ़िया शब्द लिखा है, कार्यामास विधिवत। नंद बाबा ने जो भी कर्म कांड कराया, जो भी पूजा पाठ कराया, वो विधि के साथ किया। क्यों विधि के साथ? क्यों? क्योंकि नंद बाबा को पता है कि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। बंधु याद रखना, जीवन में कभी भी कोई विधि के विपरीत कोई भी पूजा पाठ यज्ञ आप करेंगे और यदि विधि के साथ नहीं करोगे तो दोनों को दंड मिलता है, पूजा पाठ कराने वाले को और पूजा पाठ करने वाले को। कर्मकांड इतना सरल नहीं है जितना सरल हम लोगों ने मान लिया है। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना है, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूं, क्योंकि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब मेरे परिवार के लोग हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि कर्मकांड मत करिएगा। लिख लो, कर्मकांड मत करो, और यदि करो तो विधि के साथ करो। विधि का ध्यान बहुत जरूरी है। त्वष्टा की कथा में कल हमने बताया था ना, इंद्र शत्रोर विवर्धस्व। एक शब्द जिसको तेजी आवाज में बोलना था उसको धीमी आवाज में बोल दिया गया, जिसको धीमी आवाज में बोलना था उसको तेजी आवाज में बोल दिया गया। ह्रस्व, दीर्घ, और हमारे यहाँ प्लुत का भी ध्यान देना पड़ता है। उष्य उष्य उष्यव। तो इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि कर्मकांड पहले तो करना नहीं, और करना तो विधि का ध्यान बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ विधि का आदर है, रीति के अनुसार। देखो आप सब बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, अचानक एक चिंतन आया मेरे मस्तिष्क में, मैं उसको व्यक्त कर दूं। प्रीति की बात अलग है, प्रीति की बात अलग है। भोग के समय नीति यही कहती है कि पर्दा लगाओ।
भोग के समय नीति यही कहती है कि पर्दा लगाइए। तो इसका मतलब फिर जब यशोदा भगवान को भोजन कराती रही होगी तो पर्दा लगा के, माँ यशोदा पर्दा लगाकर खिलाती थी। देखो जोश में होश मत खो देना कि यशोदा पर्दा लगा के नहीं खिलाती थी तो हम भी बिना पर्दा के खिलाए। प्रीति की प्रधानता है लेकिन विधि की भी प्रधानता है। बंधु याद रखना, प्रीति की प्रधानता है, ज्ञान ज्ञान और प्रेम दोनों का दर्शन करिएगा। ज्ञान खुद पर्दा लगाता है, ये लग गया। ज्ञान खुद पर्दा लगाता है और भगवान से मिलता है। ज्ञान खुद पर्दा लगाता है और भगवान से मिलता है, लेकिन प्रीति में, प्रेम में खुद भगवान पर्दा लगाते हैं और प्रेमी भक्त से मिलते हैं। ज्ञान में खुद पर्दा लगाना पड़ता है और फिर भगवान से मिलना पड़ता है, लेकिन प्रेम में परमात्मा खुद पर्दा लगाते हैं और अपने प्रेमी से मुलाकात करते हैं। इसलिए प्रीति की बात अलग है, लेकिन जहां विधि की बात है वहां तो साहब विधि का ध्यान देना ही पड़ेगा। इसीलिए नंद बाबा ने कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। हमारे यहाँ कभी बच्चे का जन्म हो तो सबसे पहले हमें अपने पितरों को भी याद करना पड़ेगा। बंधु याद रखना, जिसके घर में पितृदोष होता है उसके घर में वंश वृद्धि नहीं होती। जिसके घर में पितृदोष होता है उसके घर में रोग, शोक, उद्वेग, बीमारी बनी ही रहेगी। जिसके घर में पितृदोष होता है उसके घर में लड़ाई, झगड़े, विवाद, कलह बना ही रहेगा। इसलिए हम सबको अपने घर का पितृदोष हटाना चाहिए, और पितृदोष हटाने का सबसे अच्छा अनुष्ठान इस दुनिया में कोई है तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके अलावा साहब पितृदोष दूर करने का कोई दुनिया में उपाय नहीं है। या तो पितृ गायत्री कर सकती है या तो श्रीमद् भागवत महापुराण कर सकती है। पद्म पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, जिस घर में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो जाती है तो आस्फोटन्ति पितरा, सभी पितृ नृत्यन्ते मुहुर्मुहुर्, नाचने लगते हैं और कहते हैं यत्कुले वैष्णवे जाता। क्या इस कुल में कोई वैष्णव पैदा हो गया जो भागवत कथा सुना करके हमको मुक्त कर दिया। बालक के जन्म में खूब दान करना चाहिए। बंधु, जब तक बच्चे का नाल नहीं कटता तब तक हमारे यहाँ अशुद्धि नहीं होती। इसीलिए हमारे यहाँ वेद में उस दान को अभृत्य दान कहा। इसलिए नंद बाबा ने खूब दान किया। धेनूनाम निवते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। जिस काल की कथा है उस काल में सबसे बड़ा धन गोधन था, इसलिए खूब गोधन किया। सोना चांदी भी खूब दान किया। उस जमाने में भी खूब सोना चांदी दान हुआ, और देखो कलयुग में भी खूब हुआ। सोने की माला पहना के चलेगी। कौन कहता है कि कलयुग में दान नहीं? दान करने वाले आज भी दान कर रहे हैं। नंद बाबा ने खूब दान किया, सोना दिया, चांदी दिया, वस्त्र दिए, रत्न दिए,
सबको दान किया। दान से क्या होता है? बोले शुद्ध्यंतैः दानैः, दान से हमारा धन शुद्ध होता है। कल हमने शुक्राचार्य जी की एक बहुत गहरी बात कही थी, अब दोबारा नहीं कहेंगे। शुक्र ने अपनी एक नीति कहा है कि अपने धन को कैसे दान करना चाहिए, 5 भागों में बांटने के लिए शुक्राचार्य जी ने कहा। नंद बाबा ने खूब दान किया, सबको दान किया, गाने वालों को दान किया, बजाने वालों को भी दान किया, नाचने वालों को भी दान किया, सब ब्राह्मणों को, सब। देखो, उत्सव में सबको दान करना चाहिए। जो आपके घर में झाड़ू पोछा करते हैं ना, उनको भी देना चाहिए। जो आपके कपड़े साफ करते हैं, उनको भी देना चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा है सबको दान करना चाहिए। इसके बाद गोपाः परस्परम हृष्टा दधिक्षीर घृतम भुवि आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतस्य चिक्षुपो। सभी ब्रजवासियां खूब प्रसन्न हैं। माखन का गोला ऐसे लेते हैं और सामने वाले के मुंह में ऐसे डालते हैं कि वो सीधे माखन को गोला मुंह में गए और पेट में चला। बहुत प्रसन्नता है। लेकिन उस उत्सव में सभी लोग सम्मिलित हैं। केवल एक महिला उत्सव में सम्मिलित नहीं है। वो कौन सी महिला है जो उत्सव में सम्मिलित नहीं हो रही? कोई बता सकता है? लाला के उत्सव में ऐसी कौन सी महिला है जो सम्मिलित नहीं हो रही, कमरे में बैठ करके रो रही है? आइए मैं श्लोक पढ़ूं, शायद समझ में आ जाए। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। ये वसुदेव जी की 18 पत्नियों में जो रोहिणी है वो उत्सव में सम्मिलित नहीं हो रही। सब नाच गा रहे हैं लेकिन वो बेचारी उदास। बंधु, याज्ञवल्क्य की स्मृति में एक बड़ा प्यारा श्लोक है। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परग्रहे यानम त्यजेत प्रेषित भर्तिका। मुझे लगता है रोहिणी को याज्ञवल्क्य की स्मृति का श्लोक याद आ गया कि जिसका पति बीमार हो, जिसका पति दुखी हो, जिसका पति जेल में हो, जिसका पति परदेश में हो, जिसका पति दुखी हो, कारागार में हो, ऐसी पतिव्रता नारी को ना ज्यादा श्रृंगार करना चाहिए और ना किसी सामाजिक उत्सव में नाचना गाना चाहिए, ना सम्मिलित होना चाहिए। तो रोहिणी ने सोचा कि मेरे पति तो जेल में है, वसुदेव जी जेल में है, तो मैं यशोदा के उत्सव में कैसे सम्मिलित हूं? आहा, मानो किसी ने आकर के रोहिणी से कहा, रोहिणी आप उत्सव में क्यों नहीं सम्मिलित हो रही? जो यशोदा की गोदी में है वो है कौन? जो यशोदा की गोदी में है वो है कौन? रोहिणी ने कहा मुझे नहीं पता। मानो कोई महात्मा ने आकर के राज खोल दिया। शंख चक्र गदा पद्म मथुरा में जन्म लियो। यही जो रोहिणी है, रोहिणी जो यशोदा की गोदी में है, यही बालक पहले देवकी के यहाँ पैदा हुआ है, और वो भी शंख चक्र गदा पद्म तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम।
शंख चक्र गदा पद्म मथुरा में जन्म लियो। देवकी की महिमा बड़ी, शोभा बड़ी बालक। अरे रोहिणी, वही बालक मथुरा वाला ब्रज में ब्रज चंद्र भयो। मथुरा वाला आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।